भारतीय रेलवे में यूनियन मान्यता के चुनाव के आज दूसरे दिन भी कर्मचारी संगठनों ने ताकत झोंक रखी है। चुनाव में जिस संगठन को 35% वोट हासिल होंगे उस संगठन को रेलवे की तरफ से मान्यता दी जाएगी। अजमेर जोन में मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मजदूर संघ और कर्मचारी संघ सक्रियता से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी भैया, किस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और कितना % अभी तक वोटिंग हो चुकी है? अभी यहाँ लगभग करीब 70% मतदान हो चुका है और उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ, जिसका कि चुनाव चिन्ह है मुट्ठी बाली चक्र निशान। अभी रेल कर्मचारियों ने एक नारा दिया है कि परिवर्तन को लाना होगा, मुट्ठी बाली चक्र निशान पर अपना जो मतदान का यहाँ क्रमांक है 3, जिस पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ चुनाव लड़ रहा है। इस कर्मचारी संघ को ट्रैकमैन यूनियन, SC/ST यूनियन, OBC यूनियन, इंजीनियर एसोसिएशन और जितने भी इस वाहन को चलाने वाले, यानी रेल एक वाहन है, इस रेल को चलाने वाले जितने भी हमारे लोको पायलट हैं, चाहे डीजल के हैं, और जितने भी हमारे रनिंग स्टाफ है, इस रनिंग स्टाफ के द्वारा आज सेकंड दिन रेलवे के मतदान में भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आज और कल केवल रनिंग स्टाफ लगभग 100% मतदान का इन्होंने लक्ष्य बनाया है और आज जितने हमारे यहाँ लोको पायलट हैं, ये सब एकजुट होकर एक पायलट को फ़ोन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी गाड़ी पर हो, उसको बुलाकर यहाँ वोट डलवाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। इसी भावना के साथ लोग गुप्त मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हुए मतदान कर रहे हैं और एक ही मांग है कि यूनियन का प्रतिनिधि 60 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अभी तक अन्य यूनियनों में पदाधिकारी देखो 85 साल के कर्मचारी है जो आज रिटायर हुए, जिनको 20 25 साल हो गए, वो इनके मुद्दों पर सरकार से वार्ता करते हैं। सरकार भी ये चाहती है कि जिसका हक है उसे मिले। विनीत कुमार जैन, संभाग संगठन मंत्री, अजमेर संभाग, भारतीय मजदूर संघ। जी भाई साहब, किस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और अभी कितने रुझान आ रहे हैं चुनाव के? रेलवे में यूनियनों की मान्यता के चुनाव जो देश भर में हो रहे हैं, उसके तहत अजमेर मंडल और कारखाना में भी रेल कर्मचारियों का बहुत उत्साह के साथ में इन मतदान में भाग ले रहे हैं। और जैसा आप अभी देख रहे हैं, इस कचौड़ी रोड वाले बूथ पर भी पूरे मंडल पर, पूरे कारखाने पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को रेलवे OBC कर्मचारी एसोसिएशन और SC/ST रेल कर्मचारी संघर्ष समिति के साथियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी तक 75% से अधिक पोलिंग हो चुका है। कल भी रनिंग के कर्मचारी इस पोलिंग में भाग लेंगे और हमें उम्मीद है कि 90% से ज़्यादा कर्मचारी पोलिंग में भाग ले पाएंगे इसमें। और अभी के पिछले 2 दिन के रुझानों से भी प्रतीत हो रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन एक बार फिर पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर नंबर 1 यूनियन के साथ सबसे बड़ी यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त करने जा रही है। कितने दिन चल रहे हैं वैसे चुनाव? ये मतदान 3 दिन के लिए है। 2 दिन का मतदान सभी आम रेल कर्मचारियों के लिए है और तीसरा दिन 6 तारीख को, जो 6 दिसंबर को मतदान होगा, वो केवल रेलवे में रनिंग कर्मचारी जो बाहर ड्यूटी पे रहते हैं उनके लिए रिजर्व रखा गया। आपका परिचय? मोहन चलानी, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज। जी भाई साहब, किस तरीके से मतदान चल रहा है? भारतीय रेलवे में जब मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें अजमेर मंडल में भी चुनाव चल रहा है। UPRMS की तरफ से इसमें मतदान कराने की कोशिश की जा रही है और जहाँ तक कल का मतदान और आज का जो मतदान है, इसके अंदर केवल और केवल UPRMS जो है बिना किसी बैसाखी के, बिना किसी समर्थन के, युवाओं के दम के ऊपर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें हमें 100% सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होने की संभावना है। और आने वाले समय में जब इसकी मतों की गिनती होगी, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ नंबर 1 पर रहेगा, जैसा कि आगे भी बताया है। आपका परिचय? जुबैर अहमद, मंडल अध्यक्ष, अजमेर। मतदान का दूसरा दिन है और रेलवे में मान्यता के लिए जो चुनाव हो रहा है तो एक महापर्व के रूप में आयोजित हो रहा है और कर्मचारियों ने इस बार मानस बनाया है कि पूर्व के दोनों संगठन जो 70 साल से कर्मचारियों का शोषण कर रहे थे और दीमक की तरह चाट गए और अंतिम रूप से उन्होंने यूपीएस जाने का जो प्रयास करके कर्मचारियों के हितों पर खड़ाघात किया है, उसको बदलने का काम करेंगे, ये इन्होंने निश्चय किया है। और इस संकल्प के साथ हमारे साथ में ट्रैकमैन एसोसिएशन, कंट्रोलर, OBC, SC/ST जितने भी और इंजीनियर फेडरेशन सब एक मुट्ठी में बंद होकर के मुट्ठी पे निशान लगाने का काम कर रहे हैं और एक कर्मचारी अपने साथ के लोगों को बुला करके बोल रहा है कि अब बदलाव का समय आ गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका परिचय? मैं शशि कुमार महावर, मंडल अध्यक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ, अजमेर मंडल। तरुण जी का
हमारे रेल कर्मचारी बड़ा ही उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी संघर्ष समिति ने NWRU को जो समर्थन दिया है वो नंबर 1 पर पहले भी थी और अब भी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इस को देखते हुए कई लोगों में भ्रांतियां हैं और कई लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। तो मैं हमारे SC/ST वर्ग के कर्मचारियों को ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि किसी के बहकावे में न आकर जो अनुभवी यूनियन है, ईमानदार यूनियन है, उसको वोट देकर उसे सफल बनाए, नंबर 1 पर बनाए कर। राजेंद्र कुमार बोपरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज अजमेर। हमारा जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें OBC एसोसिएशन ने NWRU को समर्थन दिया है और इस क्रम में मंडल स्तर पर और शाखा स्तर पर हमारे सभी OBC वर्ग के कर्मचारियों से मैंने पूर्व में भी अनुरोध किया है और अब उन्हें आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में NWRU के पद पर मतदान करें और किसी प्रकार का वो भ्रामक प्रचार जो कर रहे हैं उनसे सचेत रहते हुए NWRU को सहयोग कर 1 नंबर बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। कालू सिंह मुजर, मंडल अध्यक्ष OBC एसोसिएशन अजमेर। संघर्षशील समिति की ओर से मुकेश और हमारे अजमेर मंडल पे या पूरे भारतीय रेलवे में 4 संगठन काम कर रहे हैं। 4 संगठनों में हमारी समिति और OBC एसोसिएशन में सबसे बड़ी यूनियन ईमानदार, संघर्षशील और कर्मचारी को हितों को ध्यान में रखने वाली यूनियन को समर्थन देने का आह्वान किया है। और कल की तारीख से ही हमारे हर ब्रांच लेवल पर, शाखा स्तर पर हमने भरपूर प्रयास किया कि फिर से NWRU को 1 नंबर यूनियन बनाने का काम किया जाए ताकि हमारे कर्मचारियों की जो मांगे रहती है और रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है उसको रोकने में NWRU ही एक मात्र हमारे हथियार है जो इसको रोक सकता है। उसके लिए हमने भरपूर वोटिंग की है और हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 12 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसमें NWRU 1 नंबर पर आएगी। और उसके लिए हमने धरातल पे बहुत मेहनत की है और हमारी पूरी संघर्ष समिति की पूरी 19 ब्रांचें इनके लिए वोट मांगे और वोट दिलवाएं। धन्यवाद।